अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज हमें एक्सरसाइज 3.4 करनी है और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। ये मेन इसमें टॉपिक है, मतलब ये चीज़ें जिसे हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं जी। कहता है जी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन क्रॉस एन जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स को शो करता है, यानी सेम रोज सेम कॉलम हो, 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एन क्रॉस एम, यानी कोई भी उसका ऑर्डर हो सकता है। इस गार्ड सिमेट्रिक उसे सिमेट्रिक कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज ले ले और वो उस ए के बराबर ही हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास ए के नाम से, एन क्रॉस एन वही उसका ऑर्डर, इस तरह से 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इस तरह ही हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कि अगर उसका ट्रांसपोज ले लें और वो माइनस ए के बराबर हो। प्लस ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक होता है और माइनस ए के बराबर हो तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। हर्मिशन के लिए ज़रूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो तो खैर सबके लिए ज़रूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। हर्मिशन के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका हो लेकिन उसके साथ एंट्रीज हों कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स आपको पता है कौन सी होती हैं, जो अयोटा वाली होती हैं, जैसे 1 प्लस योटा, 2 प्लस योटा, 3 प्लस योटा, इस फॉर्म की। तो फिर हम उसे हर्मिशन कहेंगे कि अगर उसका बार लेकर उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, यानी ए बार ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो उसे हम कहेंगे हर्मिशन। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपका एन क्रॉस एन, उसके मतलब रोज और कॉलम हो, वो भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ हो, तो वो स्क्यू हर्मिशन कहलाएगा। अगर उसके बार का ट्रांसपोज ले लें और वो माइनस ए के बराबर आए, यहाँ माइनस ए लिखना चाहिए था जी, वो माइनस ए के बराबर आए तो उसे हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। लो जी, अब हम इन डेफिनेशन को जहन में रखते हुए क्वेश्चन कैसे करेंगे एक्सरसाइज के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ए और बी 2 मैट्रिसेस गिवन है। साबित ये करना चाहते हैं हम कि ए प्लस बी इज़ अ सिमेट्रिक। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इनकी एडिशन मैंने कर दी, यानी 1 में ये ऐड हो गया, -2 में 1 ऐड हो गया, 5 में -2। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए, आफ्टर द एडिशन हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का हम लेते हैं ट्रांसपोज में मैंने इस रो को ये कॉलम बना दिया, फिर इस रो को कॉलम, फिर इस रो को कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया गया तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स बन चुका है, जैसा कि ये देख सकते हैं कि वही का वही दोबारा बन गया। तो फिर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक में आपने पढ़ा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए, और अगर ए का ट्रांसपोज है तो ए के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया, वो ए बना, ए प्लस बी के बराबर बन गया, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक होगा। ये देखिए साइन भी है मेरे। हम आगे चलते हैं। इसी में ना मैंने आज काफ़ी काम किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, ए है आपके पास एक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है साबित कीजिए, यानी शो दैट कि ए प्लस ए बार ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी दो चीज़ें हमने इसमें से मालूम करनी है। ए हमें गिवन है, हम सबसे पहले इस ए की मदद से ना ये ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसकी रो को कॉलम बना के ट्रांसपोज बना लिया हमने। उसके बाद अब हमें यूँ करना है कि ये वाला जो ए है इसको और इस ए ट्रांसपोज को हमने कर देना है प्लस। जब प्लस करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे। हमने ए लिखा, ये ट्रांसपोज जो लिया वो लिखा, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। प्लस करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स का हम लेंगे ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर, इसकी रो को हमने बना दिया कॉलम, तो ट्रांसपोज हो जाएगा। रो को कॉलम्स बनाया तो फिर ये दोबारा वही मैट्रिक्स बन चुका है, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक हो चुका है। सेम इसी पैटर्न पर हमने, ये देखिए कितनी आसानी से आपको समझ आ रही है, सेम इसी पैटर्न पर हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज
स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए में से ए का ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। ये मैंने दोनों लिखा, ए लिखा, ए का ट्रांसपोज लिखा, उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये भी ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके बराबर आ चुका है। अब आप इस सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा से उसी के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आया कि नहीं आया। तो हमने ए माइनस ए का ट्रांसपोज किया, वो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू इसमें और इसमें फ़र्क है सिर्फ माइनस का। कैसे भला, 0 है तो 0 है, 1 है तो यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है। अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें या यूँ समझ लें कि माइनस कॉमन ले लें, तो इन तमाम जितने भी ये एंट्रीज़ हैं इन तमाम के साइन हो जाएंगे चेंज। तो हमें मिल जाएगा, जब चेंज हो जाएगा तो दोबारा फिर ये ए माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। तो इसलिए -a माइनस ए ट्रांसपोज बन गया। जब हमने a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो -a माइनस ए ट्रांसपोज बन चुका है। देयरफॉर a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव के बराबर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने लिख रखा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनाब कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सीधा और अभी ये हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो साबित कीजिए के प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ए लिखा क्योंकि ऑर्डर 3 का है, तो यहाँ हम 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स इस तरह का होता है कि उसे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसके रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे और इस रो को कॉलम बनाएंगे। अब सेम इसी पैटर्न पर जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन अभी भी किया, उसी तरह ही होना है कि हमने इस ए और इस ए ट्रांसपोज को कर लेना है प्लस करेंगे क्योंकि ये A11, A12, A13 की फॉर्म में है, तो इसलिए इसकी एडिशन इसी तरह रहेगी कि हम उन्हें ऐड कर लेंगे, बीच में साइन डाल देंगे प्लस का, लेकिन रहेगा वैसे ही। तो हमने इसे लिखा, सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि A11 है, ये भी A11 है, तो ये 2 हो जाएंगे, 2A11 हो जाएंगे। इसी तरह A22 वो हो जाएंगे 2A22, और इसी तरह A33 तो 2A33 बन जाएगा। बस ये फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारा वैसे रहेगा। अब क्योंकि ये हैं तो प्लस, अगर 1 2 हो या 2 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा उसी के बराबर हो चुका है। आप इसे देखिए, ये सारी रो ऐसे कॉलम बना दी, ये सारी रो ऐसे कॉलम बन गई, ये सारी रो ऐसे कॉलम बन गई, तो ये दोबारा वही A प्लस ए ट्रांसपोज बन चुका है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से A माइनस ए का ट्रांसपोज हमने लेना है यहाँ पर। आप इसको देखिए जी, A माइनस ए का ट्रांसपोज, हमने A लिखा, हमने माइनस डाला और हमने A का ट्रांसपोज लिखा, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। सब्ट्रैक्शन के बाद ये मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स का हमने कर दिया ट्रांसपोज, यानी इस रो को हमने कॉलम, इस रो को कॉलम और इस रो को कॉलम बना दिया जी। फिर इनमें से हमने माइनस ले लिया कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये दोबारा से वही वाली मैट्रिक्स बन गई जो ऊपर पड़ी हुई है। देख सकते हैं आप कि ये 2 1 था, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, यस ये आ गया। इस तरह ये चेंज हो जाएंगे, इस तरह ये नीचे वाले चेंज हो, सभी मतलब इनके साइन चेंज होने की वजह से इनकी जगह बदल जाएंगी। जैसे जगह बदलेगी तो आप देखेंगे कि ये A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा -A माइनस ट्रांसपोज के। अब जब किसी इस तरह की चीज़ के बराबर होता है तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसे स्क्यू सिमेट्रिक लिख डाला है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा आसान सवाल है, तो लेकिन है ये थ्योरी का। आप इसे देखिए कि गिवन दैट, हमें गिवन है कि A B आर सिमेट्रिक, कि A और B जो है वो सिमेट्रिक हैं, और हम अगर ये सिमेट्रिक हैं तो A का ट्रांसपोज A होगा और B का ट्रांसपोज B होगा, और साथ में ये भी गिवन है कि AB इक्वल टू BA है, AB और BA आपस में बराबर है, ये भी उसने दिया हुआ है। फिर कहता है कि साबित कीजिए, यानी वी हैव टू शो दैट, हमें ये साबित करना होगा कि AB इज सिमेट्रिक, कि AB आपका सिमेट्रिक है।
अगर तो ए बी सिमेट्रिक है तो हमने पढ़ रखा है कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक हो गया जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, तो आप इसकी जगह पे बी, इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। अब ए बी ए जो है वो ए बी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ये देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है, इसलिए हम इस बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं। लेकिन आम तौर पर मैट्रिसेस के अंदर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये इस तरह ख़ास तौर पर होता है जब वो आपको देता है क्वेश्चन के अंदर। ये बात उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई थी, इसलिए तो फिर हमने किया कि ए बी का ट्रांसपोज वो दोबारा ए बी के बराबर आ गया, इसलिए ए बी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे आसान लगता है तो मैं इसी से आप सबको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो हमने यहाँ जो मेथड पढ़ा है, ये वाला मेथड कि ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, हम ये अप्लाई कर देंगे इस पर। हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा, ये बी की जगह है और ये ए की जगह है उस फार्मूले के मुताबिक, तो हम इसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लगेंगे। अब आपको याद है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो ए बन जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप, इस तरह ज़हन में बिठा लें कि जैसे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है। इस तरह ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, यानी एक दफ़ा आपने ट्रांसपोज लिया फिर आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया तो वह दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाया करता है। तो आपने देखा कि ए का ट्रांसपोज लिया आपने, वो दोबारा से ए का ट्रांसपोज बन चुका है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक होगा। इसी तरह अगर ट्रांसपोज हम शुरू में लिखते हैं, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज अगर हम लिख दें पहले और ए बाद में, क्योंकि दोनों ही उसने दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, तो ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक होगा। हम जानते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के जरिए हवाला दे के इस पार्ट पे आपको बता चुका हूँ। तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी है उसका ट्रांसपोज, ये ए है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, तो ये दोबारा ए के बराबर हो जाएगा। हमने देखा कि ए ट्रांसपोज ए उसका ट्रांसपोज किया तो वो दोबारा उसी के बराबर आ गया, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक हर्मिशियन मैट्रिक्स पूछा गया है। उसने आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है कि जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हैं। हमें ए गिवन है आयोटा 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा, और हमें साबित करना है कि ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज हर्मिशियन होता है। हमें सबसे पहले इसका बार लेना होगा, फिर इस बार वाले का ट्रांसपोज लेना होगा, और बाद में हमने ये मैट्रिक्स बनाना है, ये वाला। पहले जनाब इसका बार लिया, बार में क्या करते हैं, इनके साइन, ये जो अयोटा वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये है और ये है, इनके साइन बदले जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखें जैसे मैंने बनाया। फिर इसका ट्रांसपोज लेना तो ये रो कॉलम और ये रो कॉलम बन जाएगी। अब इसे आसान करने के लिए हम इसे किसी एम के इक्वल पुट कर सकते हैं, ए के इक्वल कर सकते हैं, बी के कर सकते हैं, ये ए तो खैर पहले से था, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एम लिखा कि ये जो हमने बनाना है ना, इसको हम ए लिख देंगे, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, ए हमारा ये वाला पड़ा हुआ है, ए बार का ट्रांसपोज ये पड़ा हुआ है, दोनों मैट्रिसेस को लिखा, इन्हें हमने कर देना है प्लस। जैसे ही हम इनको प्लस करेंगे तो आप देखिए जी, यहाँ पर आपने कहीं नहीं जाना, जब तक आपको पूरा लेक्चर नहीं आप समझ लेते आप कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा जी, एम हमने उन दोनों मैट्रिसेस को प्लस किया, तो अयोटा माइनस योटा 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा योटा माइनस योटा, ये आपके पास एम बन चुका एम। इसका आप बार लेंगे, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, इसका बार इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए, तो फिर आपका जो एम है वो होगा हर्मिशियन। हमने ऐसा ही किया जनाब कि हमने इसका बार लिया, इसका फिर ट्रांसपोज ले लिया, ये दोबारा वही वाला एम बन चुका है, ये देखिए एम और एम बार का ट्रांसपोज बराबर है, इसलिए हमने इसको एम लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम है यानी ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, वो आपका क्या होगा, हर्मिशियन। इसी तरह अब हम मालूम करना चाहते हैं कि ए माइनस ए बार होल ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू हर्मिशियन, कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो माय डियर सी जो है वो बराबर होगा
ए माइनस ए बार के ट्रांसपोज के, सी हमने लिखा, ए लिखा, माइनस ए बार का ट्रांसपोज लिखा। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को कर देना है प्लस। जैसे ही प्लस करेंगे सी होगा 2 अयोटा 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 माइनस 2 अयोटा। आप क्या करेंगे, साइन कर देंगे, बार लेंगे ना तो साइन इनके होंगे चेंज, ये साइन चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये तीनों साइन कर दिए जाएंगे चेंज, और ये भी चेंज हो जाएगा। यानी सारे चेंज होते हैं, सारी अयोटा वाली ये वैल्यूज़ हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपने जैसे ही साइन चेंज किए तो इसका आपको ट्रांसपोज भी लेना है। हमने इस रो को कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम बनाया। जब ये रो कॉलम बन चुकी हैं तो आप फिर माइनस इसमें से ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे ये नेगेटिव, ये वाली, ये तीन पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी तो ये किसके बराबर होगा, ये जनाब इसी सी के इक्वल है जिसके हमने इक्वल इसको करना है। तो सी बार का ट्रांसपोज सी के बराबर हो चुका है, इसका माइनस सी के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है ना, यानी सी क्या था, ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज, वो एक स्क्यू हर्मिशन होगा। ये देखें खूबसूरत नाम। आगे चलते हैं हम। लो जी, अब दो क्वेश्चन और हैं आज के लेक्चर के अंदर। आज मैंने 8 सवालात कर दिए हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं, वो हम कल उड़ा देंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए इज़ असिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए होता है। वो कहता है वी हैव टू शो दैट, हमें ये साबित करना है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है। अब देखिए जी, ए अगर सिमेट्रिक है, ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए मल्टीप्लाई ए लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। हाँ जी, तो हमें इसमें साबित करना है कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो फिर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, हम ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं, इसका होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज ए है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो फिर हम इसकी जगह ए, इसकी जगह भी ए लिख देंगे। ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर हो गया, इसलिए ए स्क्वायर आपका सिमेट्रिक होगा। इसी तरह वो कहता है कि ए जो है ना वो आपका हो स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्वायर फिर भी सिमेट्रिक ही होता है। इफ कहता है ए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर ए का ट्रांसपोज ए होगा। हमें इसमें भी यही साबित करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, तो फिर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे ए डॉट ए होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, दोनों मिलके ए स्क्वायर हो जाएंगे। इसलिए ये भी साबित हो चुका है कि ए स्क्वायर आपका सिमेट्रिक है। आखिरी सवाल है जी आज के वीडियो लेक्चर का, तो फिर आप इसे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो ये कहता है, ये ए आपको गिवन है, ये एक मैट्रिक्स है ये, जो कि 1 प्लस योटा अयोटा है, और हमने मालूम करना है ए का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। ये चीज़ हमें मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो ए बार हमने मालूम कर लिया, साइन चेंज करेंगे ए बार आ जाएगा। ए बार का हमने ट्रांसपोज भी ले लिया, हमने लिखा ए, हमने ए बार के ट्रांसपोज को लिखा, और अब इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस योटा से होगा तो 1 माइनस योटा, 1 मल्टीप्लाई अयोटा से होगा तो अयोटा, 1 प्लस योटा को आप 1 से करेंगे तो 1 प्लस योटा, 1 प्लस योटा को 1 माइनस योटा से करेंगे तो 1 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, 1 प्लस योटा को माइनस योटा से करेंगे तो माइनस अयोटा माइनस योटा स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से इस अयोटा ने भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है और यहाँ आ जाना है। आगे आपने इसको सिंपल कर लेना है। ये 1 है, ये 1 माइनस योटा वैसे रहा, ये माइनस अयोटा वैसे रहा, ये 1 प्लस अयोटा वैसे रहा, ये 1 स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वैसे प्लस कर देगा 1 + 1। इसी तरह ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वैसे प्लस कर देगा, और जनाब नीचे भी इसी तरह से अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वैसे प्लस करेगा। और आपने ये सारे, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो लिख दी हमने, और इसके बाद यहाँ पे बस इसको सिंपल कर लिया, जो सिर्फ इसने ऐड होना था, और इनको तरतीब दे दिया और इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है, और ये इसका आंसर बन जाएगा। लो जी, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।